Now the chapter 2, linear equations in one variable, on page number 21. चैप्टर 2 में हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे और वो भी वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल में. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 2. In your earlier classes, you have come across several algebraic expressions and equations. आपने आपके पहले क्लासेस 6, 7 में लीनियर एक्सप्रेशंस पढ़े, algebraic expressions and equations भी. algebraic expressions. Okay. Examples: 5x, 2x minus 3, 3x plus 2y, x plus y plus z, x square plus 1, y plus y square, and so on. These all are the examples of algebraic expressions. अपने एक्सप्रेशंस भी पढ़े और इक्वेशंस भी पढ़े. ये एग्जाम्पल्स है एक्सप्रेशंस का. अब इक्वेशंस क्या है? नाउ द इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स. 5x इक्वल 25. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल, 6z प्लस 10 इक्वल -2. 3y minus 2 इक्वल 5. ये इक्वेशंस है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशंस एंड द इक्वेशंस? आप दोनों देखो, दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या दिखता है. अब यहाँ देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वल का साइन है, नो, बट इक्वेशंस में इक्वल का साइन है. You would remember sign of equality is missing in the expressions. जो sign of equality है, this sign is missing in algebraic expressions. So this is the difference between the algebraic expressions and the equations. But one thing, these all equations are only in one variable. One variable, यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या यूज़ किया x, यहाँ वेरिएबल क्या यूज़ किया z, और यहाँ वेरिएबल क्या यूज़ किया y. बट एक्सप्रेशंस में हमने मोर देन वन वेरिएबल का यूज़ किया है. यहाँ पर x एंड y, यहाँ x, y, z, यहाँ हमने यूज़ करे 3 वेरिएबल्स और यहाँ हमने यूज़ करे 2 वेरिएबल्स. बट हमने इक्वेशंस में ओनली वन वेरिएबल यूज़ करा. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से स्मॉल लेटर में यूज़ करते, ए से लेके जेड तक वैसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं. बट नॉर्मली हम यूज़ करते, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस, यू वी. नॉर्मली हम यू वी, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का ही यूज़ कर सकते. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती. मैं इस 25 के प्लेस पे 5 नहीं लिख सकती क्योंकि 25 ही होगा. बट जो ये x की वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए चेंज हो सकती है. सो ये वेरिएबल है. यहाँ पर हम 5 रख सकते हैं, 5 × 5 25. इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज होती है. यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है एक्स वाई जेड की, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 2 3 4 एक्स वाई जेड के प्लेस में हम कुछ भी रख सकते हैं. बट हम नंबर्स की जगह कुछ नहीं, तो इसलिए इनको कांस्टेंट बोलते हैं और ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती है. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसे इक्वेशन जिसकी पावर या जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री इक्वल्स टू 1. एग्जाम्पल, 7x प्लस 2 इक्वल 6. इसमें वेरिएबल हमने क्या यूज़ किया? x. उसकी पावर देखना है. पावर यहाँ पर क्या है? 1. सो मीन्स डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1. तो डिग्री इस इक्वेशन की 1 है, मीन्स
लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल हम सिर्फ एक ही यूज़ करा और वो है x। एक और एग्जांपल 7y + 5 = 0। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल एक ही यूज़ किया है, वो है y, और इसकी पावर क्या है 1। सो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कुछ और एग्जांपल्स 7y² + 2y + 6 = 0, 8x + 5 = 0, 7x + 2 = 0। ये एग्जांपल्स में हमको सेलेक्ट करना है कि कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर की सब पहली कंडीशन क्या है, वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1। वेरिएबल की पावर होना चाहिए 1 के इक्वल। तो यहाँ वेरिएबल हमने यूज़ किया y, उसकी पावर 1 है, यहाँ 1 है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ हमको हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, बट हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2। सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर, यहाँ तो कहीं x है नहीं इतने में, बस x यहीं पे उसकी हाईएस्ट पावर 1। तो इसकी ये दैट्स वाई दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर भी हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया x, और उसकी पावर क्या है 1 = 1। So this is the linear equation in one variable. 7x + 5y + 2 = 0। एक और एग्जाम्पल, यहाँ दोनों वेरिएबल 2 वेरिएबल हो गए और दोनों की पावर 1 तो है, बट वेरिएबल कितने हो गए 2। सो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, या तो x या तो y। अगर 2 वेरिएबल है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बट हमको पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या है, यहाँ एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा है 2x - 3 = 7। इसके अंदर x क्या है, x इज वेरिएबल, द वेरिएबल। ये साइन ऑफ इक्वालिटी, दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी, और ये पूरा मिलके क्या बन गया 2x - 3 = 7 बन के बन गया हमको इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल x, उसकी पावर 1। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और वेरिएबल हमने सिर्फ x यूज़ करा। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल। एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसके अंदर इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व होता है, उसके साथ ही में होता है। इट हैज़ इक्वालिटी साइन। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वालिटी इज लेफ्ट हैंड साइड। जो इस इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है 2x - 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज 2x - 3, and the equation on the right side of equality 7 is the right hand side. So the right hand side of this equation is 7. Okay, जो इक्वेशन इक्वल के लेफ्ट साइड में होता है वो LHS साइड, एंड द इक्वेशन के जो राइट साइड में होता है वो RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। बहुत इजी है इसको पहचानना। जो लेफ्ट हैंड हमारा जो लेफ्ट हैंड है, ओके, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उस साइड जो इक्वेशन एक्सप्रेशन आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारा राइट हैंड साइड आता है इक्वल के वो राइट हैंड साइड। ओके, इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। जो हमारी इक्वेशन में इक्वल की जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS
और जो इक्वल के राइट साइड में जो RHS, वो दोनों की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती जब भी हमने यहाँ इक्वल का साइन यूज़ करा, जैसे हमने जो क्लास 1 to 5 पढ़ा है, अगर यहाँ इंसर्ट करने को कहते हैं आपको साइंस लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का, ये 7 और 5 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर दोनों साइड में 7 7 है, तो यहाँ आप कौन सा साइन इंसर्ट करोगे आप, ये तीनों में से इक्वल का। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए इक्वल का। वैसे ही यहाँ पर हमने इक्वल का साइन यूज़ किया, इसका मतलब ये है द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर। बट यहाँ पर तो एक 2x - 3 है और यहाँ 7 एक दूसरे के कैसे इक्वल हो सकता है? फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमको कुछ x की सर्टेन्स वैल्यू मिलेंगी, वो सर्टेन्स वैल्यू से हम यहाँ पुट कर दे, देन द बोथ साइड LHS एंड RHS साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर एंड द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये x की वैल्यू को कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन? ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड। फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग, and second one is transposing. Okay, two methods, one is balancing and second one is transposing. Okay, balancing means हमको बैलेंस करते हुए चलना है। What we have to balance? We have to balance the left hand side and the right hand side. Okay, we have to balance left hand and right hand side. Means किधर भी, जैसे अगर आप पहले के टाइम पे देखा होगा, बैलेंस करने के लिए अगर सब्जी खरीदना तो बैलेंस करने के लिए तराजू आता था, तो उसमें हमको बैलेंस करना है, दोनों साइड को बैलेंस करना है। वैसे ही यहाँ पर भी मीन्स ये साइड और ये साइड को बैलेंस करना है। अगर इसमें कुछ ऐड करते तो इसमें भी ऐड करना है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करते तो इसी में भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। वो होता है बैलेंसिंग। ट्रांसपोज जैसे हमको सोल्यूशन फाइंड करना है मीन्स एक्स की वैल्यू, तो हमको उसके साथ जो नंबर्स होंगे लाइक -3, 2, इन सबको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको ट्रांसपोज किस साइड करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में। उसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग। फर्स्ट वी टेक एन इक्वेशन। ओके, एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाला 2x - 3 = 7. Now we'll find the solution for 2x - 3 = 7. First by balancing, then by transpose. Okay, now 2x - 3 = 7 by balancing. हमको अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है मीन्स एक्स की वैल्यू, तो एक्स को अकेला करना पड़ेगा। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में LHS साइड में अकेला करना है। ठीक है, तो अकेले करने के लिए पहले हमको ट्रांसफर कर बैलेंस -3 को रिमूव करना है। -3 को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? -3 कब रिमूव होगा? जब -3 में एक +3 हो जाए। प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या आ गया? 0। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? ऑन एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड LHS एंड RHS बोथ साइड में हम ऐड कर देंगे 3। ठीक है, क्योंकि हम अगर बैलेंस मतलब वही मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को आपको इक्वल बैलेंस ही करना है। अगर आप +3 इधर कर दो तो इधर कुछ नहीं, तो वो बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि -3, अगर यहाँ +3 होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते। सो 2x - 3 + 3 और 7 + 3, +3 से -3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग 2x = 7 + 3 10। अब क्या रिमूव करना है हमको? 2 क्या है? x का कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ओके, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट फॉर्म में x के साथ, तो 2 क्या हो गया? कोफिशिएंट। अब प्रोडक्ट में है तो ये रिमूव कब होगा? जब हम उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड में करना है, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। सो 2x / 2 एंड 10 / 2। सो 2 से 2 यहाँ कैंसिल एंड 2 से 10 भी कैंसिल 5 टाइम्स। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमको? 5।
ठीक है। सो x इक्वल 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल 7, ये बाय balancing method. Now we'll use the transpose method to find the solution of this equation. Now 2x minus 3 equal 7. अब हमको x को यहाँ पर भी अकेला करना, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे 3 को। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में होता है, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ फिलहाल डिनोमिनेटर नहीं है, तो जो इक्वेशन में जो वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में होता है उसको हम सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, अगर जब डिनोमिनेटर नहीं हो उस टाइम। सो ऑन ट्रांसपोज 3, अब 3 को किस साइड में करेंगे, LHS साइड में है तो RHS साइड, टू RHS, अगर RHS में होगा तो LHS में करेंगे ट्रांसफर। सो 2x इक्वल 7। अब ट्रांसपोज करने में माइनस बिकम्स प्लस, जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और जो नंबर डिवाइड में हो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो नंबर मल्टीप्लाई में हो वो डिवाइड में आ जाता है। सो 2x एज इट इज 7 + 3 10। नाउ विल ट्रांसफर 2 को ट्रांसफर करेंगे ऑन ट्रांसपोज 2। अब 2 का है मैं x के साथ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। सो 10/2, 2 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x की वैल्यू 5। सो हमने दोनों मेथड यूज़ करी, x की बैलेंसिंग भी और ट्रांसपोजिंग भी, दोनों में हमको x की वैल्यू 5 ही मिलेंगी। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सॉल्यूशन तो एक ही मिलेगा, बट जो मेनली यूज़ की जाती है फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इस ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोज मेथड को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, सो बैलेंसिंग में सीखते हैं, बट आफ्टर इन क्लास 9, 10 और आफ्टर द क्लास 9, 10 जो मेनली यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है ट्रांसपोज मेथड। तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ट्रांसपोज मेथड में। अब हमको क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एंड राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। अब कैसे इक्वल है, हम यहाँ पर x के प्लेस पे x के सॉल्यूशंस रखेंगे। सॉल्यूशन क्या आया, 5। तो हमारी इक्वेशन थी 2x minus 3 equal 7. So in place of x now we'll put the value of x which is 5. So 2x है तो 2 into 5 minus 3 equal 7. 2 into 5 10 minus 3 equal 7. 10 minus 3 7. So 7 equals 7. See, now the LHS and RHS both parts are equals to each other. That's it. वन थिंग मोर, अगर वेरिएबल वाला टर्म एक ही हो, आपके पूरे इक्वेशन में वेरिएबल वाला टर्म एक ही हो और वो कोई एक ही साइड में हो, LHS साइड में या RHS साइड में, तब आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेरिएबल वाला टर्म दोनों साइड में हो, LHS साइड एज वेल एज RHS साइड, देन यू हैव टू another method to solve that type of equation. Let's see. Okay, now next topic, solving equation having the variable on both sides. Look this equation, 2x minus 3 equal x plus 2. This is also a linear equation in one variable. Okay, but here we use the variable x 2 times. ओके यहाँ पर भी 2x है, x है, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, इस x के प्लेस पे y लेते देन वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होती, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती। बट यहाँ x है, x की पावर 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो उसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें वेरिएबल कहाँ था, सिर्फ हमारा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में भी हो सकता था। जो भी ट्रांसपोज करना है हम फिर लेफ्ट हैंड साइड कर देते, जो भी बैलेंस करना है वो इक्वली बैलेंस कर देते। बट यहाँ पर अब वेरिएबल कहाँ आ गए, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर हम सॉल्व करते हैं उसको ट्रांसपोज मेथड से। ओके, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, सो हमको फिर एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेना है। एक साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, और जो बाकी टर्म्स है कांस्टेंट जिनके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं करते, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो उनको हम राइट हैंड साइड कर लेंगे और वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, क्योंकि हमको जो भी एक्स की वैल्यू मिलती है वो एक्स के इक्वल में ही मिलती है। मीन्स एक्स कहाँ होता है नॉर्मली, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में भी हो सकती है, बट हम उसको फिर राइट में करने के बाद फिर हम उसको फिर से लेफ्ट में करते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल वाला टर्म जो एक्स वाले टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे। तो
on transposing x to LHS. Okay, here we transfer the x to LHS side. So 2x minus 3 plus x becomes minus x equal to, यहाँ पर आपको x का साइन दिख नहीं रहा है, बट है काय का, प्लस का. माइनस का साइन होता है, बट प्लस का साइन अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें हम प्लस का साइन लगाते नहीं है, जैसे यहाँ पर भी. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, वी ट्रांसफर माइनस थ्री को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड. ऑन ट्रांसपोजिंग 3 to RHS. So 2x minus x, 2x minus x equal to minus 3 becomes plus 3. So जो अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, दोनों x टर्म से, x वाले टर्म में दोनों लाइक टर्म सॉल्व हो जाते हैं. 2x माइनस x, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है. जो हमको नंबर नहीं दिखता है, मीन्स वहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया 1 और x, तो 1x को हम सिर्फ x लिखते हैं. 2 plus 3 5. So this is the solution of the given equation 2x minus 3 equal x plus 2x equal 5 by transposing method. ऐसे ही आप बैलेंस भी कर सकते हैं. बैलेंसिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, -3, पहले -3 को ऐड करना पड़ेगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ भी +3 हो जाएगा. फिर यहाँ से आपको x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ फिर -x करना पड़ेगा आपको दोनों साइड में. सो बट मोर कन्वीनियंट method which is using for finding the solution of equation is transposing method. Okay, now next video we'll start the exercise. Oh, and students, one thing more, अगर आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है so please share and subscribe and also like my channel.